मान्यवर, आज की तारीख में बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में इस कदर ख़राब है क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज देखिए, ट्रांसफार्मर, डीजल, कंडक्टर पूरी तरीके से सरकार ये कहती है कि हम अरेंज करा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई उपभोक्ता अगर 15% पर कनेक्शन लेता है तो 15% पर कनेक्शन लेने के बाद उसको सरकार टीसी दे देती है मंत्री जी, और टीसी देने के बाद जब वो अपना सामान खरीदने के लिए मार्केट जाता है तो आपके जेई और आपके एसडीओ उस सामान को अप्रूव नहीं करते, और अगर वही टीसी 100% निकल जाए और 100% निकलने के बाद चाहे वो सामान का मानक कैसा भी हो, वो सामान अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद 15% कनेक्शन के बाद उसका मीटर लगाने के लिए इंडेंट होने के बावजूद भी लगभग 2-2 महीने उपभोक्ता चक्कर काटता है। पूरा पैसा जमा करने के बाद भी उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो स्मार्ट मीटर प्रदेश में लग रहे हैं, उन स्मार्ट मीटर के नाम पर जो इनके कर्मचारीगण हैं वो पहले कनेक्शन काट देते हैं। जब तक उसमें 500 रुपये का सुविधा शुल्क न दिया जाए तब तक वो उस कनेक्शन को जोड़ने का काम नहीं करते। तो स्मार्ट कनेक्शन की पूरी व्यवस्था इस तरीके से है जैसे उनके साथ शोषण किया जा रहा है। मीटर चेकिंग के नाम पर लगातार माननीय अध्यक्ष जी जिस तरीके का शोषण हो रहा है, लगातार मीटर चेकिंग के नाम पर एक कमेटी बनाकर जिसका चाहा चेकिंग किया, जिसको चाहा रोक लिया और जिसका चाहा कनेक्शन काट दिया, और जब जैसे जैसे जिस तरीके से सुविधा शुल्क जाता रहा उस तरीके से उस कनेक्शन को जोड़ने का काम इनके विद्युत के कर्मचारी कर रहे हैं। विद्युत सुरक्षा निदेशालय एक संस्था है साहब आपकी, आप गौर करें मेरी बात पर। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का क्या मकसद है आप बताइए। आप चेक करा लीजिए कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने कितने लोगों को कनेक्शन देने का काम किया और अप्रूवल देने का काम किया। जब आप उसकी जांच कराएंगे तो आपको एहसास होगा कि अकेला विद्युत सुरक्षा निदेशालय में इस लेवल की धांधली हो रही है जो सरकार की इस दशा को बताती है कि आपके विद्युत विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से घूसखोर हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जो घरेलू वाणिज्य उपभोक्ता के नए कनेक्शन लेने के लिए जेई और एसडीओ के कार्यालय में चक्कर लगाए जाते हैं, चक्कर लगा कर परेशान हो जाता है। कभी उनसे कहा जाता है कि एक कनेक्शन देने के लिए इसकी दूरी कम है तो उनका एस्टीमेट बनाया जाता है। एक गरीब आदमी जो एलटी का कनेक्शन लेता है, जिसको केबल का कनेक्शन चाहिए होता है, उसमें अगर जेई साहब से वो सेटिंग कर ले तब तो उसे बिजली का कनेक्शन केबल से दे दिया जाता है, वरना उसका एस्टीमेट लगभग 50-50 हजार का बनाकर 3-3 स्पैम का बनाकर को उसका जो खंभों का स्पैम है बना दिया जाता है और उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता। वो लगातार आपके डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पर मजबूर हो जाता है। और पूर्ण जमा योजना में जो उपभोक्ता के कनेक्शन और कनेक्शन का पूर्ण भुगतान करने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी, आपके माननीय मंत्री जी, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलता निचले लेवल पर किस तरीके से धांधली की जा रही है, किस तरीके से जातियां की जा रही हैं, किस तरीके से एस्टीमेट के नाम पर, किस तरीके से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, किस तरीके से आपका ड्राफ्टमैन उनकी टीसी निकालने से पहले बेइंतहा धांधली करने का काम कर रहा है और पूरी तरीके से विभाग को आपके लूटने का काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत विभाग ने ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इसी क्रम में मेरी विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री जी एक चक्की वाले हैं जो जिगनिया के रहने वाले हैं, उनका ट्यूबवेल कनेक्शन से लाइट दे दी गई थी। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की एक्सीएन साहब से, रिक्वेस्ट करने के बाद जब वो अपने कनेक्शन को अपने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़वाने की बात करते हैं तो उसका लगभग 2 लाख रुपए का एस्टीमेट बना दिया जाता है। उस 2 लाख का एस्टीमेट बनवाने के लिए 2 महीने से लगातार उसने चक्कर काटे, चक्कर काटने के बावजूद भी उसको जो है इंसाफ भी नहीं मिला, कनेक्शन भी नहीं मिला। और 2 लाख की लाइन आप बताइए, आप तो दावा करते हैं कि हम ट्यूबवेल की लाइन अलग कर देंगे और ग्रामीण लाइन अलग कर देंगे, उसके बावजूद भी 2-2 लाख रुपए का उनके ऊपर अलग से लोड डाल दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, तो ये पूरी तरीके से धांधली की जा रही है। आप सोचिए माननीय अध्यक्ष जी, आज की तारीख में जो एलटी के कनेक्शन और एसटी के कनेक्शन हैं उसमें लोगों को इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जो लोग सुविधा शुल्क दे देते हैं उनको तो कनेक्शन मिल जाता है और जो लोग सुविधा शुल्क नहीं देते उनको कनेक्शन नहीं मिलता। इसी क्रम में इनकी एक विजिलेंस की टीम चल रही है, वो पता नहीं अर्श से उतर कर आई है, पता नहीं कहां से उतर कर आई है। वो जिसके यहाँ जब चाहे छापा मार दे, सुबह 4 बजे छापा मारते हैं वो लोग, घर में माएं बहनें बेटियां होती हैं और वहां जाकर छापे मारकर
वो इस कदर बड़े उनके ऊपर इस तरीके से उनके ऊपर भार लगाने के बाद उन पे इतना ज्यादा भार डाल देते हैं कि उसका पैसा नहीं दे पाते। माननीय मंत्री जी, आपसे खास तौर पर कहना चाहता हूं, जब एसडीओ से बात की जाए तो एसडीओ कहता है ये हमारे अंडर में नहीं आते, एक्शन से बात की जाए तो एसडीओ एक्शन कहता है वो हमारे अंडर में नहीं आते। तो अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? और माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है, जो 11,000 की लाइनें चल रही हैं, जहां पर लाइनें पूरे प्रदेश के अंदर, आप देखिए हमारी विधानसभा में लगभग 10 भैंसों का इंतकाल हो गया, 2 लोगों का इंतकाल हो गया। हमारे कई बार कहने के बावजूद भी उसमें लोहे के तारों को बदलने का काम आज तक नहीं किया गया। जो एलटी के बंच के बिल, जो इन लोगों ने निकाय योजना के अंतर्गत इन्होंने तमाम जगह पर पैसा देने का काम किया, उसमें खास तौर पर बिलारी विधानसभा में बताना चाहता हूं, आपने 23 करोड़ रुपए की योजना हम लोगों को दी। बैठे हैं राज्य मंत्री हमारे, हमने उनसे कहा, हमने गुजारिश की तो बिलारी को 23 करोड़ रुपए मंजूर हुआ। लेकिन जब उन्होंने ठेकेदार ने काम किया तो वहां पर इतनी बड़ी धांधली सामने आई कि सरकार को सामान देना था, लेकिन वो ठेकेदार ने खुद सामान लगा दिया। जब उसकी जांच कराई गई तो उसमें इतनी अनियमितताएं पाई गई। अनियमितताओं के बाद भी जेई और एसडीओ और एक्सीएन साहब और जितने भी अधिकारियों ने उसमें जो है धांधली कर उसको जो है आगे बढ़ाने का काम किया। तो आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं की जांच कराई जाए, सुरक्षा निर्देशालयों की जांच कराई जाए, इंसुलेटर और जो ट्रांसफार्मर हैं उनमें जो देरी हो जाती है उसकी जांच कराई जाए। और जो धांधली डिपार्टमेंट में की जा रही है, मंत्री जी को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मंत्री जी को हर हालत में जांच करानी चाहिए। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।